गाइस, आप सभी की हमार प्रणाम बा। और इतनी तड़कती भड़कती धूप में मैं जा रही हूँ मेरे डैडी के काम से। मतलब डैडी का काम नहीं है, मेरा ही काम है। और जब मेरी नज़र इस बिहार के बिजली घर पे गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना होने के बाद भी क्या फ़ायदा जब मेरे घर पे नेटवर्क ही नहीं आता है। इतना धूप था कि मुंह तो पूरा जल रहा था मेरा। फाइनली हम लोग सोल्जर बोर्ड पहुंच गए थे और जिस काम के लिए गए थे, मैं जिस काम के लिए जाऊं और वो एक बार में हो जाए ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो नहीं हुआ। फिर वापस उस धूप में झिलाते हुए, मरते मराते बचते हुए जैसे तैसे घर पहुंचे हम लोग। लो गाइस, आप सभी के हमारे प्रणाम बा। दीदी सुबह थोड़ा खा लो डैड। नहीं, ये दूसरा ब्लॉग जाएगा। डैड, ये सब घूमने जा रहे हैं। अभी देखिए सब घूमने जा रहे हैं। टिंगा पिंगा सब। तुम भी चढ़ो, जल्द चढ़ो। बाय 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 टाटा बाय 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 बाय। सब लोग के बिठा लिए। जाइए अब घूमिए। बाय बाय। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। हाँ तो गाइज मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। जो आपने क्लिप देखा होगा ना, ये बैकग्राउंड का इग्नोर करना है क्योंकि अभी मेरे घर में सारा खेत वेत से कट वट के जो भी सामान होता है वो आया है, तो ऐसे ही लदा हुआ है पीछे। तो उसको इग्नोर करते हुए मैं बता रही थी कि हम लोग आज गए थे सोल्जर बोर्ड। अब सोल्जर बोर्ड क्या है? तो सोल्जर बोर्ड आर्मी लोगों के लिए होता है। तो पहले ये हाँ, जो आर्मी से रिटायर्ड हो जाते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ये सोल्जर बोर्ड होता है। और ये सोल्जर बोर्ड पहले आरा में था और अब ये शिफ्ट होके आ गया हमारे यहाँ डिहरी। तो क्या होता है ना कि आर्मी के जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का पैसा मिलता है। शायद ग्रेजुएशन तक आप लोग पढ़िएगा तो फिर वो पैसा देता है गवर्नमेंट कि बच्चा आप लोग पढ़ाएं। वो अलग बात है कि मेरे पापा जब से रिटायर आए हैं तब से एक फूटी कौड़ी उन्होंने लिया नहीं है। 2016 में वो रिटायर आए थे, तब मैं शायद 8th क्लास क्रॉस की थी। हाँ, 8th क्लास मैंने पार किया था। हाँ, और उसके बाद हम लोग रांची शिफ्ट हो गए थे क्लास 9th में। तब से उन्होंने पैसा लिया ही नहीं है। तो मेरा तो 9 से अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा, तो तब तक उन्होंने कुछ नहीं लिए। और मेरे भाई का भी वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो उसका भी कुछ नहीं लिया है। मतलब 2016 से उन्होंने जो पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट के तरफ से हमें पढ़ने के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट को वापस कर दिया ऐसा गिफ्ट कि लीजिए आप ही अपने बच्चे पढ़ाइए। मैं तो इतना अमीर हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने बलबूते में पढ़ा लूँगा। ये बोलो ना कि आप लोग के पास सलूशन है तो बताइए कि इसके बारे में जानते होंगे। तो मैं आगे बताती। ये है टॉन्ट, समझो। आगे बढ़ते हम लोग। तो मैं गई थी क्योंकि बीइंग एज माय पापा जी की बेटी, तो ये फ़र्ज़ मेरा बनता है कि जहाँ डैडी की बेटी, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ डैडी बुराई नहीं है, ये डैडी का मैं बता रही हूँ कि डैडी क्या करते हैं हर जगह। जहाँ वो पैसा छोड़ते हैं वहाँ से मैं पैसा निकालूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि पहले तो मैं आरा जा नहीं सकती थी, मतलब जा सकती थी पर मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं की हूँ। वो वाला तो चीज़ फ्लॉप हो गया, मतलब वहाँ नहीं गई मैं। बट अब मैंने देखा कि डिहरी ऑनसन में ही आ गया है इसका ब्रांच। और मेरे अंकल जो हैं वो भी रिटायर आए हुए हैं, तो उनको भी कुछ काम करवाना था अपना। तो मैं उन्हीं के साथ गई थी सोल्जर बोर्ड। वो लेके गए थे, मैंने कहा मैं भी चल लेती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा। तो वहाँ गए हम लोग। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है, 2016 से हमने कोई पैसा नहीं लिया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मेरे भाई का ग्रेजुएशन चल रहा है। तो उन्होंने इतने अच्छे से मुझे बताया कि अब लॉज जो है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। मतलब अगर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास से आपको पैसा मिलेगा, जो आपने पहले पैसे नहीं लिए हैं उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मेरी तो सारी पढ़ाई की जो पूंजी मेरे पापा जी ने लगाई थी और जो गवर्नमेंट देना चाह रहा है, अब वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ग्रेजुएशन तक ही मिलता है। तो मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म है और 9 से लेके मेरा ग्रेजुएशन तक कोई पैसा नहीं मिलेगा, जीरो। और मेरे भाई को उसका ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि अप्रैल में कोई फॉर्म वॉर्म निकलता है ऑनलाइन, वो भरना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, उसका भी कोई ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो बोलते हैं कि सिर्फ 12th ही तक मिलता है।
पर मैंने पढ़ा था कि ग्रेजुएशन तक मिलता है, तो मैं फॉर्म भरूंगी अपने भाई के लिए। हो सके तो मेरे भाई को पैसा मिल जाए, होप सो। आप लोग भी आशा कीजिएगा कि थोड़ा तो पैसा मिले यार। मेरे पापा ने छोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी कि तो वो फॉर्म भरेंगे। अगर पैसा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक ही है, क्योंकि अब तो मेरा पढ़ाई ख़त्म ही है, भाई का ख़त्म ही है। कुछ मिलना होगा वो भी कुछ मिल ही जाएगा। पहले क्या होता था ना कि पहले फ़ीस स्लिप मांगता था, जब डैडी आर्मी में थे। फ़ीस स्लिप दो, उससे दुगना मतलब कुछ वैसा पैसा मिलता था पढ़ाने के लिए। पर फिर ये पर अब ये चेंज करके ऐसा हो गया है कि वो पर्टिकुलर वो अपना पैसा देता है। वो ये नहीं देखता कि आप में इतना लग रहा है या इतना लग रहा है, नहीं। वो एक अप्रॉक्स शायद 2 बच्चे का 50,000 ऐसा कुछ देता है, पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, मैं अंदाज़ा बता रही हूँ अपने से तुक्का। तो देखते हैं, मैं फॉर्म भर दूँगी अगर आएगा जब, और मिलना होगा तो मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो क्या कर सकते हैं। अगर जो ये वीडियो देखे उनको पता है कि पैसा कैसे मिलता है तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक। तो इतना सारा पैसा मिलेगा तो मैं अमीर हो सकती हूँ। तो आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं अमीर हो जाऊँगी। मतलब अमीर नहीं होगी, पर इतना हो जाएगा कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ। ये अच्छा है ना? हाँ, मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ। तो अगर आपको मालूम है कि रूल चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे फॉर्म भरने पे या फिर उसके ब्रांच पे जो भी चीज़ें होती हैं, इतना आर्मी का मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ जाके तुम बात करोगी तो हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। उस हिसाब से मैं जाके करके ट्राई करूँगी, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है यार। कहा जाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हाँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिएगा। अगर मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले दे शावा शावा, और नहीं मिलेगा तो ऐसे भी नहीं मिल रहा था तो चल ही रहा है, कट ही रहा है दिन। कुछ रुका तो है नहीं, तो कटेगा जैसे कटना है। पर अगर पैसा मिल गया तो अच्छे से काट सकती हूँ मैं, नए कपड़े नहीं, पढ़ाई कर सकते हम लोग आगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वो जो भी क्लिप्स आपने देखी है ना कि मैं मस्त बाइक पे बैठ के जा रही हूँ, और बहुत लोगों का कहना होगा कि गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए। आई एग्री, और मैं खुद पहनती हूँ। पर ये बिहार है गाइस, यहाँ पे इतना कुछ नहीं माने रखता है। मैं कह रही थी कि मुझे हेलमेट दे दो, पर घर पे एक हेलमेट है जो कि अंकल पहने थे, तो मैंने कुछ नहीं पहना, तो इसीलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना था। वरना मैं हेलमेट पहन के चलाती हूँ कभी भी कहीं भी जाना होता है तो ठीक है। इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। यहीं कुछ प्रोडक्टिव मतलब यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी कि मैं कितनी भारी समस्या में फंसी हुई हूँ, और कितने सारे पैसों का लॉस हो चुका है मुझे। और आप लोग कहेंगे कि डैडी पहले क्यों नहीं लिए, तो पहले जैसे मैंने बताया कि आरा जाना पड़ता था, और मेरे पापा जी को इतना मेहनत उस टाइम मज़ा नहीं आ रहा है करने में, या करने में मज़ा नहीं आया था तो वो नहीं गए। पर अब ये ज़रूरी हो गया है। तो मतलब ट्राई कर रही हूँ मैं, इन केस मिल जाए तो मेरे डैडी बोलेंगे शाबाश बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम किया हो। तो वो अच्छे काम के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ पता होगा तो मुझे बताइएगा, नहीं तो भगवान से प्रेयर कीजिएगा कि मैं अपना भी फॉर्म डाल ही देती हूँ, क्या पता पैसा मिल जाए, तो हू नोज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि पटर तो कर रही हूँ मैं खाली। हाँ, तो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जो मेरी पार्टनर है रचना, वो भी गई है खेत में घूमने के लिए। तो अभी मुझे एक काम मिला है कि मुझे ये व्लॉग बनाने के बाद, मतलब ये जो भी जहाँ भी मैं गई थी वो बताने के बाद, अब मुझे जाना है दिया दिखाने। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई है, तो सुबह शाम दिया दिखाने का प्रण मैंने लिया है, मतलब मैं करने वाली हूँ सब कुछ। तो वो करने के लिए टाइम भी हो ही गया है, रुक जाइए, हाँ टाइम भी हो ही गया, 6 बजने में 15 मिनट है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।